इस व्लॉग पूरा देखना सबसे मेन बात तो ये व्लॉग पूरा देखोगे तो आपको व्लॉग का पूरा सीन जो है वो समझ में आएगा। और अगर आपको बात सही लगे तो व्लॉग को शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द व्लॉग। और आज हो रही है 7 सितंबर और आज हो रहा है ट्यूसडे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी बजे 11 और मैं नहा धो के रेडी हो गया और आज भी काम वाली कोई आए नहीं। और 2 दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था मैं। और ऐसा हो गया था ना कि थोड़ी सी तबीयत भी डीम चल रही थी और वो सब, और उस हिसाब से व्लॉग एडिट इसलिए वीडियो शूट भी नहीं कर पाया और वो कंडीशन थी। तो आज से डेली व्लॉग रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। और आज का ज्ञान कुछ ऐसा है कि पता है, आपको पता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आपको कमज़ोर कर सकती है। और अगर दुनिया के सामने आप प्रॉब्लम में हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपन को ही सॉल्व करना है, तो क्यों ना वो प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखी जाए। क्योंकि दुनिया के सामने जब आप हंसोगे ना तो दुनिया को प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि दुनिया को किसी की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में नहीं है तो उस चीज़ से ज़रूर प्रॉब्लम होती है। तो आज का ज्ञान बस इतना सही है। तो नॉर्मली बात यह है कि अभी बज रही है सुबह की 11 और मैं रेडी हो गया हूँ। और जैसे कि आज मैंने वही मैरून टी शर्ट, और अभी सबसे मैंने तो यूँ, अभी आपको भी लग रहा होगा कि सारे ब्लॉग्स में लगभग टी शर्ट कम आगे पीछे आते ही रह रहे हैं, क्योंकि ऐसा सीन है कि अभी सारे कपड़े कहीं ना कहीं पैक है और ऐसी जगह पैक है। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming. गाइस, हमारे यहाँ मंदिर में फूल चढ़ाते हमारे श्रीमान बिट्टू। आज मूर्ति का श्रृंगार जिस हिसाब से हो रखा है ना गाइस, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना शिव जी के उज्जैन की याद आ गई। तो कल विश्वनाथ में भी बहुत खतरनाक हुआ था, मैंने सुना। मेरे को प्रेरक ने बताया कि प्रेरक वही रहता है, और प्रेरक बोले तो बहुत ख़ास अपना जिगरी है बहुत, तो उससे बताया मेरे को और वो सब। तो दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है और आपको भी अच्छा लगा होगा अभी तक व्लॉग। और जो बात बोली मैंने कि अपनी खुशियाँ और अपने गम किसी से शेयर मत करो, क्योंकि लोग अगर आपकी खुशियाँ से देखेंगे तो आपकी खुशियों से जलेंगे, और आपके गम देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। और किसी को खुश करने के लिए तो हम है नहीं, लाइफ जियो अपने हिसाब से, बस दैट्स ऑल। तो अभी सुबह सुबह मंदिर दर्शन कर लिए मैंने। आज शिव जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। कैसे लग रहे हैं हमारे शिव जी, आप भी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। तो अभी जल्दी से जाता हूँ मैं घर पे, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक आने वाला है, क्योंकि पास से जाने वाली गाड़ी। तो अभी चलते हैं घर पे और मिलता हूँ आपसे घर जाके। फाइनली गाइस आ गया हूँ मैं वापस शॉप पे, और अब बैठते शॉप पे और थोड़ा बहुत काम है उससे होते हैं फ्री। और मंदिर आने के बाद ऐसा ना कि बिल्कुल रिफ्रेश होता है, क्योंकि माइंड, इसलिए बोले तो 180 की स्पीड से काम करना स्टार्ट करते थे। तो आज के काम को सारे को करते हैं फिनिश, और करते हैं दिन की शुरुआत अच्छे से, क्योंकि अभी जाना है ना थोड़ा बाहर। तो शॉप पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि शॉप पे ध्यान देंगे तभी बाहर जा पाएंगे। क्योंकि पापा जो हमारे हैं, अगर उनको इम्प्रेस करेंगे तब जाके वो बाहर जाने की छुट्टी देंगे, ये बात तो आप भी जानते हैं। सो फाइनली गाइस आ गया हूँ मैं वापस रूम में, और अभी मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, इसलिए ऋषभ जाना है। तो कपड़े चेंज करने आया था, टी शर्ट तो वही पहन रखा है मैंने, माइक लगा दिया है। और So you better start running. No, you can't control. Feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne.
So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. ये भी बोला था कुछ। अब बोल तेरी जात का यहाँ पर देसी पकौड़िया तेरा भाई जोगेंद्र। फाइनली गाइस वापस आ गया मैं घर पे। ऋषभ देव गया था थोड़े से काम के, शॉप का भी काम था और मेरा भी काम था, तो उस काम से गया था। और आते वक्त पता नहीं कितनी खतरनाक बारिश चालू होगी कि पूरा भीग गया था। अभी आके कपड़े चेंज कर दिए और मुझे लग रहा है ऐसा कि मुझे हल्का बहुत जुकाम जैसा हो गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और करते ठीक है ना, अगर कोई ऐसा कुछ लगा मेरे को शाम तक तो मैं टैबलेट ले लूँगा, क्योंकि जुकाम बोले तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर देता हालत, ये आपको ही पता होगा। तो और बीच में एक जगह तो ऐसी थी ना जहाँ पे मेरे बोलते ना कि मैंने अपनी आंखों से बिजली पूरी गिरते हुए देखी। तो पर फ़ोन तब मैंने वो पॉली बैग में रख दिया था, क्योंकि बारिश में था। फ़ोन अगर भीग जाएगा तो फिर वो ये शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज है तो उसको चार्ज भी करना था मेरे को। तो वो चार्ज होने में क्या, अगर वो USB पोर्ट में थोड़ा बहुत भी पानी चला जाता है तो फिर वो थोड़े टाइम तक वो क्या मॉइस्चर रहता है, तो उस हिसाब से वाटरप्रूफ फ़ोन चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रख देते सेफली। और घर पे पहुंच गया मैं, अब चलते हैं शॉप पे और मिलता हूँ शॉप पे जाने के बाद। चल रहा है। तो गाइज फाइनली मैं आ गया हूँ रूम में, और ये सब देखने के बाद मुझे इतना बुरा लगा कि जब अगर आप उनके मदर फादर हैं या फिर आप उनके पेरेंट्स हैं तो आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं। जबकि आप अगर एक सिंगल ही कहीं खड़े हो और आपको कोई बच्चा मिल जाए तो आपको जब तक ऐसा होता है ना कि जब तक ये अपने पेरेंट्स के पास चला जाए तब तक आपको भी ऐसा होता है कि इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक 5 साल की बच्ची, एक 2 साल की बच्ची क्या ही कर लेगी, उनको अभी तक कुछ समझ ही नहीं है किसी भी बारे में। उनको ना लोगों की समझ है, कोई इसे कोई बाई चांस अगर उनको गलत जगह पे ले जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उनका मिसयूज़ कर सकता है कैसे भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि थैंक्स टू कल्याणपुर पुलिस जो कि जल्दी से आ गए। और उनको जैसे ही पता पड़ा ना बच्चे हैं, तो वो सब सिविल में ही आए थे। सिविल यूनिफॉर्म मीन्स वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, क्योंकि बच्चे पुलिस को देख के डर जाते हैं ना, क्योंकि ये बोलते हैं ना। तो फिर उन्होंने कंफर्टेबल फील कराया उनको कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको ले जाएंगे। और सबसे पहले उन्होंने फिर अपनी प्रोसेस जो थी वो की, और अभी तक शायद वो उनको उनके घर पे भी छोड़ के आ गए और उसके पिताजी को थोड़ा समझाया होगा कि ड्रिंक करके आप किसी बच्चे को ऐसे नहीं कर सकते। इनकी पूरी स्टोरी ऐसी थी ना कि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको घर पे, इसलिए बोलते ना कि उसके जो पिताजी थे उन्होंने वो ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करने के चक्कर में उन्होंने उनको घर पे छोड़ के चले गए। और घर से लेके उनको धमकाया कि अगर तुम घर पे आए तो तुमको मार दूंगा। और ये सब गलत है ना। जब आप उनकी परवरिश ही नहीं कर सकते तो आपको उनको इस दुनिया में लाने का हक ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत, इसलिए ये बहुत गंदा लगा मुझे भी। और अगर आपको भी ये बात अच्छी, इसलिए समझ आपको लगा हो कि इस चीज़ को शेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर मेरे ब्लॉग को शेयर करें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे, इसलिए बिग थम्स अप फॉर कल्याणपुर पुलिस जो कि जल्दी से पहुंच गए। उन्होंने उन बच्चों को अच्छे से कंफर्टेबल फील कराया। और हमारे गांव के लोग जो, उन्होंने यही बोला पुलिस वालों से कि अगर वो उनके पेरेंट्स अगर उनको नहीं रखना चाहते तो हम रखेंगे। क्योंकि बच्ची तो आप बोल सकते हैं ना कि बच्चियाँ होती ही लक्ष्मी हैं, तो आप उनको कैसे कहीं अनजान रास्ते पे जाके छोड़ के रख सकते हैं। तो ये अगर आपको ये सब बातें सही लगी हो, क्योंकि मेरे को खुद को हो रहा है मैं क्या बताऊँ यार, कि ये सब बताना भी आप खुद को समझ होनी चाहिए ना कि इसमें मेरा बोलना और ये सब क्या। और अभी बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, तो आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से व्लॉग में। और सॉरी गाइस, 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, और आज तो कहने गया था वहाँ पे लग भी गई है मुझे पैर में।
लगी उस बात का कोई दुख नहीं है, अभी तक कुछ हो भी नहीं रहा, पर सबसे इम्पोर्टेंट तो वो जो सीन देखा ना, इसके बाद ऐसा हो गया ना कि यार लोग कैसे हो गए, अब क्या हो गया है लोगों को। तो अब व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आशा करता हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो आप व्लॉग को बिल्कुल शेयर कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है यशपंचाल4468, और हाथ भी दर्द होना है, बॉडी बिल्कुल इसलिए वो अब इतना गर्मी, इतना ह्यूमिडिटी हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ही पसीना आपको मेरे फेस पे भी दिख रहा होगा। और गाइस अगर आप आप फ़ोन में देख रहे हैं, अगर आप मेरा ब्लॉग 4K में भी देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं 4K वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, जिसको आप अपने टीवी या फिर 4K टीवी में देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और मूड ही नहीं हो रहा कुछ बोलने का। तो गाइस अब आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में। और अब से डेली व्लॉगिंग करूँगा मैं, अब से मैं 100% नहीं, अपना 1000% बोल रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँगा, क्योंकि ऐसा है ना कि लोग अब मुझे जो कि मेरे घर से जो यूट्यूबर है वो सब मुझे बहुत डांट रहे हैं। तो अब से डेली व्लॉग आएंगे, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले किसी अच्छे से व्लॉग में।